लेना होगा, लेना होगा। भाषणबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाषणबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, है कि झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस पूरे 25 वर्ष में आज तक जो शिक्षक बनाने की जो अर्हता परीक्षा है यानी जेटेट आज तक सिर्फ 2 ही बार कंडक्ट हो पाया है, जबकि सरकारों ने यह घोषणा किया था कि यह आयोजन प्रति वर्ष किया जाएगा। ठीक है, आप नियोजन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, मतलब आप अगर किसी बीएड धारी को अगर आप शिक्षक बनने की अर्हता प्रदान करते हैं तो उसके लिए जो बेसिक एग्जाम है जेटेट परीक्षा, आप अगर उस परीक्षा को ही कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं तो फिर झारखंड के युवा ये कैसे कल्पना करेंगे कि आप उनको नियोजन दे पाएंगे। और आप कल्पना करिए कि एक ऐसा राज्य जिसके गठन को 25 साल हो गए हैं लेकिन पात्रता परीक्षा सिर्फ 2 बार हुई है, तो ऐसे में वहाँ के छात्र, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो लोग किस आधार पर शिक्षक बन पाएंगे। और जब शिक्षक नहीं बनेंगे तो उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था चौपट पहले से भी है और भविष्य में भी चौपट बनी रहेगी। तो ये अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। उसी मांग को लेकर आज यहाँ युवा आक्रोशित हुए हैं और यहाँ पे जुटान हुआ है। चूँकि विधानसभा सत्र का अंतिम समय चल रहा है और ऐसे समय में जो यहाँ माननीय पहुँच रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों प्रतिनिधि के रूप में पहुँच रहे हैं, उन तक यह मैसेज देना बहुत ही अनिवार्य है कि झारखंड के कोने कोने से युवा नाखुश हैं, नाराज हैं और इस सरकार के खिलाफ जो है वो गोलबंद हो रहे हैं। ऐसे समय में अगर उनका ध्यान नहीं चेतता है तो आने वाले चुनाव में हम युवा तख्ता पलटने का भी काम करेंगे। ऐसा ही संकल्प लेकर यहाँ पे आज जो है शिक्षित युवाओं का जुटान हुआ है। तो झारखंड सरकार तो चुनाव से पहले ही बोला था कि हमारा सबसे मुख्य जो काम रहेगा वो स्टूडेंटों का जो है रोजगार देने का रहेगा, तो क्या उसमें अभी नहीं चर्चा हो रही है? अभी देखिए, चुनाव इनका जीतने का फंडा ही था झूठ, फरेब, जुमलेबाजी। पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान में इन लोगों ने झूठ फैलाया और फरेब फैलाया, जुमलेबाजी किया, मैया सम्मान योजना की बात की, युवाओं को पेंशन देने की बात की, लेकिन इनका भी चुनाव लड़ने का कभी भी जो आधार रहा वो आधार कभी भी नियोजन नहीं रहा। इसीलिए ये सरकार जब झूठ के आधार पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आई है तो इनसे हम अपेक्षा भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जिस पॉलिसी के आधार पे, जिस प्लानिंग के आधार पे आप चुनाव लड़ते हैं वो आपको फुलफिल करना होता है। लेकिन जो सरकार ही झूठ के आधार पे बनी है उससे हम युवा नियोजन और स्थानीयता को परिभाषित करने की कहां से कल्पना कर सकते हैं। आप लोग आज आए प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या लग रहा है आप लोग का बात सुनी जाएगी यहाँ पे? देखिए, छात्रों का, युवाओं का, किसानों का या किसी भी वर्ग का जो आंदोलन होता है वो सांकेतिक आंदोलन होता है। आज के आंदोलन से हम लोग बस सरकार को यह मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे राज्य के युवा लामबंद हो रहे हैं और नियोजन नहीं मिलने की वजह से दुखी हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसी जो उपयोगी परीक्षा है, जो महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसका भी आयोजन अगर आप प्रत्येक वर्ष नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार हर मोर्चे पे फेलियर है और हम लोग उनके हक और अधिकार के लिए हम लोग सड़कों पे उतरने के लिए हमेशा संघर्षशील रहे हैं और आगे भी रहेंगे। दादा, कुछ लोगों का सवाल है कि यहाँ पे जो है कि सिर्फ जेलकेम पार्टी लोग आते हैं और इन लोगों का कुछ काम नहीं रहता है, बहला फुसला के राजनीतिक दल तैयार कर रहे हैं बच्चों के साथ में। अगर यहाँ पे जो शिक्षित युवा पहुँचे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए, तो इसमें कोई भी बरगलाने या बहलाने का एंगल अगर कोई ढूंढ पा रहे हैं तो वो जेल के हम राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि ऐसा जो है वो कोई एंगल ढूंढ के पार्टी को बदनाम करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं।